पंडित द्वारा इनको मारा पीटा गया, जिससे उपचार दौरान कुछ समय बाद मौत हो गई। भारत में बराबरी और न्याय की बात तो बहुत होती है, लेकिन जब जमीन पर सच्चाई सामने आती है तो कई बार दिल दहल जाता है। आज हम आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने समाज और व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जय भीम दोस्तों। पहली घटना उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से सामने आई। ज्ञानपुर क्षेत्र के पीपर गांव में रहने वाले 55 वर्षीय दलित चौकीदार जयसलाल सरोज की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जयसलाल सरोज गांव में लगे हैंडपंप की मरम्मत के लिए पाइप लेने ग्राम प्रधान के घर गए थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। आरोप है कि किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसी विवाद के दौरान ग्राम प्रधान के बेटे कमलेश ने कथित रूप से जयसलाल सरोज के ऊपर पेट्रोल और केरोसिन डालकर आग लगा दी। सोचिए, एक इंसान जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह गांव के काम से पाइप लेने गया था, उसे जिंदा जला दिया गया। घटना के बाद जयसलाल सरोज लगभग 80% तक जल गए। उन्होंने गंभीर हालात में वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच में चल रही लड़ाई में आखिरकार उन्होंने दम तोड़ ही दी। यह खबर सामने आते ही पूरे इलाके में गुस्से और शोक का माहौल फैल गया। भीम आर्मी प्रमुख और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, हम शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। प्राकृतिक से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिले। उन्होंने सरकार से मांग की सभी आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी किया जाए, परिवार को न्याय दिलाया जाए और परिवार को सुरक्षा तथा उचित मुआवजा दिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? क्या यह मामला भी समय के साथ किसी फाइल में दबकर रह जाएगा? दूसरी घटना छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से सामने आई है। यहाँ बैगा जनजाति के एक युवक की पिटाई से मौत की खबर सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों ने युवा के साथ मारपीट की। मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उनकी मौत हो गई। जैसे यह खबर सामने आई, इलाके में गुस्से फैल गया। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर एक युवा को इतना बेरहमी से क्यों पीटा गया? क्या उसका कसूर इतना बड़ा था कि उनकी जान ही ले ली जाए? पुलिस ने इस मामले में जांच और कार्रवाई की बात कही है, लेकिन सवाल वही, क्या जांच के बाद सच सामने आएगा? तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से फैल रहा है कि जाफराबाद क्षेत्र में 16 वर्षीय दलित युवक यश गौतम की मौत हो गई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये तीनों घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या आज भी हमारे समाज में जाति और कमजोर वर्गों के खिलाफ हिंसा खत्म नहीं हुई? क्या आज भी कुछ लोगों की जान इतनी सस्ती है? जब कोई गरीब, दलित, आदिवासी इंसान हिंसा का शिकार होता है तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, सवाल होता है न्याय व्यवस्था का, सवाल होता है मानवता का। भारत का संविधान नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन जब ऐसी घटना सामने आती है तो लगता है कि हम अभी भी उस बराबरी से बहुत दूर है। क्योंकि जब किसी को जिंदा जला दिया जाता है या भीड़ किसी की जान ले लेती है तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं होता, यह इंसानियत की हार होती है। इन सभी घटनाओं में पीड़ित परिवार सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, न्याय। न्याय सिर्फ अदालत का फैसला नहीं होता। न्याय का मतलब होता है सच्चाई सामने आना, दोषियों को सजा मिलना और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सम्मान मिलना। दोस्तों, आज की यह खबर हमें याद दिलाती है कि समाज तभी मजबूत होता है जब कमजोर को भी बराबर का सम्मान मिले। किसी भी इंसान की जान जाति, धर्म, पहचान से बड़ी होती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी घटना के खिलाफ
आवाज उठानी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।